सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। फर्स्ट, मार्जिनल होल्डिंग इज वन दैट एन एरिया ऑफ, कहते हैं जो मार्जिनल होल्डिंग दी गई है कितने एरिया के अंदर वो दी गई है। तो ऑप्शन हमारे पास है 1 हेक्टेयर के नीचे, या फिर 1 to 2 हेक्टेयर के बिटवीन, या फिर 2 to 4, या फिर 4 to 10। तो जो सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस है, तो हमें पता ही इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 9th क्लास की CBSE का करिकुलम का इंडिया के चैप्टर हमारा है पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं इसको। कहते हैं इंडिया की जितना साइज़ होता है लैंड का, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड होती है उसमें कुछ ऐसे मतलब हेक्टेयर वगैरह दिए जाते हैं, कहते हैं ना एकड़ दिए जाते हैं। तो जितनी मार्जिनल होल्डिंग दी गई है वो हमारी कितनी दी गई है, 1 हेक्टेयर से नीचे तक हम एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं। तो स्मॉल होल्डिंग 1 to 2 मानी जाती है, सेमी मीडियम जो होती है मतलब वो ना ज़्यादा वो 2 to 4, और मीडियम 4 to 10, और सबसे बड़ी होती है 10 हेक्टेयर। तो बट हमारी जो मार्जिनल होल्डिंग है वो 1 हेक्टेयर से नीचे होती है। ठीक है, जो मतलब इन्होंने लिखा है कि एक इसको हम याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, मार्जिनल इज इक्वल टू मिनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लाइक इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान नबार्ड दैट वाज इस्टेब्लिश, कहते हैं कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर नबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, सिक्स 5 ईयर प्लान। तो चार ऑप्शन दे के देखते हैं। ये भी सेम एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पर इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ये हमारे 10th से 11th की क्लास के बीच में क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ जी, जो मैंने भी इसी में बुकलेट में से उठाया है। तो चैप्टर हमारा क्या है, डेवलपमेंट पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी डेवलप करना इंस्टीट्यूशन के अंदर, और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले वाला लेना है। ठीक है, चैप्टर का नाम पता चल गया, क्लास पता चल गई। तो चलिए आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि नबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के जो लोग हैं उनके लिए एक नेशनल बैंक बनाया गया है। तो वो एस्टैब्लिश किया गया था। इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमारे कॉमर्स के UGC नेट वाले स्टूडेंट उनको पता होना चाहिए। 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, और ये क्यों किया गया, ताकि हम एग्रीकल्चर जो लोग होते हैं उनको, जो हमारे किसान होते हैं उनको फंड दे सकें, सपोर्ट कर सकें। तो इन्होंने क्या किया था, रिप्लेस किया था फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ARDC को रिप्लेस करके नबार्ड बन गया था। तो पूछा गया कि कौन सा 5 ईयर प्लान था जो 1982 में हुआ था। आंसर इसका जो आ रहा है वो 6th 5 ईयर प्लान था। 6th 5 ईयर प्लान जो था वो 6 साल का चला था, 1980 से लेके 1985 तक। क्योंकि 1982 के अंदर तो नबार्ड आया था ना, उससे पहले का जो प्लान चल रहा था उसको भी कंटिन्यू गिना। तो 1980 से लेके 1985 तक काउंट कर लीजिए, 5 साल हो गए। तो 6th साल में जाके हमारा 6th 5 ईयर प्लान बना था। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है ना कि नबार्ड 1982 में आया। 6th प्लान स्टार्ट विद 80 से स्टार्ट हुआ। मैंने बोला था आपको हेल्प की, फार्मर्स की हेल्प के लिए होता है। ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा कि नबार्ड 1982 में आया, वो 6th प्लान को स्टार्ट किया गया 1982 में। 1982 से स्टार्टिंग हो चुकी थी, और वही बात हो गई ना, मीनिंग तो वही चीज़ निकल रहा है ना। ठीक है, इसका आंसर ये। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हार्ड वर्किंग। हरे कृष्ण।